हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन क्षत्रिय थे, जो कि सांख्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंश से संबंधित थी। जन्म के 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक अति सुंदर महिला से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि तथा सांख्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्थाओं, गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति व शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य यानी गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्कर्मण कहा जाता है। इन्होंने अलार कालम से सांख्य दर्शन तथा रुद्रक्राम से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदा भवन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले गए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जो कि पाली भाषा में निहित हैं। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। ज्ञान महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी तथा दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। तीसरा है दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है तथा चौथा है इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक
स्मृति तथा आठवां है सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग यानी बीच का रास्ता प्रदान किया। व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी ही नहीं हो सके, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर संतुष्टि न हो। बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया जिन्हें शील कहा जाता है। 10 शील निम्न दिए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति का संग्रह नहीं करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर में नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार बनवाया। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाए। उपासक, गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। पहला है नास्तिकता, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। दूसरा है शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, नहीं सर्वशक्तिमान है। तीसरा है क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहा जाता है। पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ व तीसरा है धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। त्रिपिटक का अर्थ ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए। वहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुकर मांस यानी कि सुअर का मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्टमहास्थान कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई और मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, जो कि राजगीर में होती है तथा राजा अजातशत्रु होता है तथा इसका पुरोहित यानी अध्यक्ष महाकश्यप होता है। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई तथा उस समय राजा कालाशोक था तथा यह संगति का अध्यक्ष साबकमीर था। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुई, जो कि पाटलिपुत्र में होती है। उस समय का राजा अशोक था तथा अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। पर चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई। यह कुंडल वन कश्मीर में हुई तथा राजा कनिष्क था।
उस समय अध्यक्ष वसुमित्र था तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष था। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह काले पुणे में स्थित है। महायान यह बौद्ध धर्मों के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दिया। महायान आगे जाकर ब्रजियान शाखा में टूट गया। ब्रजियान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा मद्यपान वेश्यावृत्ति को अपनाया।